Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says a metal ball of mass 0.1 kg is heated up to 500 degrees Celsius and dropped into vessel of heat capacity 800 joules per Kelvin and containing 0.5 kg water. The initial temperature of water and is 30 degrees Celsius. What is the approximate percentage increment in the temperature of the water? Specific heat capacities of water and metal are respectively 4200 joules per kg Kelvin and 400 joules per kg Kelvin. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक मेटालिक बॉल है, उसका मास हमें दे रखा है, सो उसको हम बोल देते हैं mb के बराबर, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0.1 kg. इसको हीट किया गया है up to the temperature T at 500 डिग्री सेल्सियस और फिर इसको ड्रॉप कर दिया जाता है एक वेसल में जिसकी कैपेसिटी कितनी है 800 जूल्स पर केल्विन की इक्वल, जो कि कंटेन करता है 0.5 kg ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ वाटर ये कितना हो जाएगा 0.5 kg के इक्वल. सो हमें अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर निकालना है, साथ ही साथ वाटर और मेटल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर दे रखी. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो वी रिमेंबर ये कि यदि टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, सो उस टाइम पर हम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्सॉर्बेड के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा टी, जहां पर S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इंडिकेट करेगा. और वहीं पर यदि मैं बात कर लूँ सेकंड कंसेप्ट की, तो इसमें क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर विल बी गिवन बाय डेल्टा टी बाय टी मल्टीप्लाई बाय 100. तो चलिए फिर हम देखते हैं फिर सोल्यूशन से. तो चूंकि देखिए जो मेटालिक बॉल है उसको हीट किया गया है 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि वो हॉट होगा. अब फिर इसको वेसल में डाला जा रहा है जिसमें कि वाटर है, तो ऑब्वियसली वाटर कोल्ड होगा. तो जो हॉट बॉडी है वो हीट को रिलीज करेंगी, तो वाटर हीट को गेन करेंगे कोल्ड बॉडी, यानी कि हम यहाँ पर कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, दैट इज हीट लॉस बाय बॉल, this must be equals to heat gained by water. So heat lost by ball क्या हो जाएंगे फिर, by using the formula mb sb delta tb, this will be equals to mw sw delta tw. So this will be goes to, तो सबसे पहले तो हम मेटालिक बॉल के लिए लिखेंगे. सो उसका मास दे रखा है 0.1 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 400 जूल्स पर केजी केल्विन मल्टीप्लाई बाय. अब जो टेम्परेचर है वो वैरी करेगा. देखिए फाइनल टेम्परेचर जहां तक उसको हीट किया गया है वहां तक के, माइनस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर. सो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो लेट करना होगा कि लेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर मीन्स टू से कि बॉल और वाटर दोनों जब मिल जाएंगे इज कैपिटल टी, और फिर उसको यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, ना जब हम बात कर रहे हैं वाटर की, तो इसमें बेसिकली दो क्वांटिटीज आएंगी. देखिए वेसल है, उसकी कैपेसिटी है 800 जूल पर केल्विन की ऊपर, और उसमें वाटर फिल्ड है. तो सबसे पहले तो वाटर के लिए हमें हीट एब्जॉर्ब लिखनी पड़ेगी. सो वो हम लिख देंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय टी माइनस ऑफ. अब यदि मैं यहाँ पे देखूँ, सो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड वेसल वो दे रखा था 30 डिग्री, सो ये टी माइनस ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा प्लस में. ना सी जो सेकंड टर्म होंगी वो
उसकी कैपेसिटी के रिलेटेड होंगी वेसल के लिए। सो वेसल के लिए फिर क्या हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी यानी कि 800 टाइम्स ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज T माइनस ऑफ 30। सो बेसिकली यहाँ पर हम एडिशन कर सकते हैं, एडिशन द कैपेसिटी ऑफ वेसल टाइम्स ऑफ डेल्टा। तो चलिए फिर हम इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन से यहाँ से इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 से, तो हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 500 भी इक्वल्स टू 0.5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और t माइनस ऑफ 30 को हम कॉमन निकाल लेंगे। सो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2100 प्लस में 800 की इक्वल। चलिए फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कराते हैं। सो फ्रॉम हियर 2000 minus of 40t, this will be equals to 2900 of t minus of 30 into 2900. So from here on solving this, temperature t का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 36.4 डिग्री सेल्सियस। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट हमें यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर पूछा गया था, दैट इज डेल्टा टी बाय टी multiply by 100, so this will be goes to 36.4 minus of 30 divided by 30 multiply by 100, so this will comes out equals to 21.3%। so इसको अप्रोक्सीमेट करके हम नियरेस्ट इंटीजर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।